अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी मशीन जिनका इस्तेमाल खास तौर पर लकड़ी से अलग अलग चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, बेजनर ओसवेल्ड राउंडिंग मशीन RFM 160। दोस्तों नॉर्मली जो लकड़ी होती है उसे जब दरख्त से काटा जाता है तो उस वक्त वो एक अनशेप्ड पैटर्न में होती है और आपको उसे जो भी शेप देनी होती है आपको उसे उसी हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। इस मशीन का इस्तेमाल खास तौर पर लकड़ी को गोल बनाने के लिए किया जाता है, जो कि दिखने में काफी मजेदार लगती है। इस मशीन में आपको काफी सारे गियर्स और चेन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदरूनी हिस्से में कटर्स लगे होते हैं। इन कटर्स को कुछ इस तरीके से पोजीशन दी जाती है कि इसमें किसी भी साइज की लकड़ी लगाई जाती है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से ये आपको गोल पैटर्न में दिखाई देगी। लकड़ी का बाकी का हिस्सा बिल्कुल श्रेड हो जाता है। नंबर 2, इकोलॉग 574F। दोस्तों अब जो मशीन हम आपको दिखाने वाले हैं इसका इस्तेमाल खास तौर पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को बांटने के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये एक तरह की ऐसी मशीन होती है जिसके दो हिस्से होते हैं, जिसके एक हिस्से में आपको एक ऐसी हाइड्रोलिक आर्म देखने को मिल जाएगी जो कि काफी हैवी लोड उठा सकती है। इस आर्म का इस्तेमाल लकड़ी के लट्ठों को उठाने के लिए किया जाता है। तो दूसरी तरफ इसमें आपको एक श्रेडर भी देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही लकड़ी को इसमें डालते हैं तो ये लकड़ी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर कई सारे कामों में किया जाता है। इस मशीन के साथ और भी कई सारे अटैचमेंट्स होते हैं जिन्हें की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकेगा। नंबर 3, बाइसी रोवर सी। लकड़ी पर किसी भी तरीके के डिजाइन को बनाना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस काम को अगर मैनुअली किया जाएगा तो इसमें काफी वक्त तो लगेगा ही, और साथ में लकड़ी इतनी नाजुक होती है कि अगर आप इस पर कोई छोटा डिजाइन बना रहे हो तो इसके टूटने के भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मशीन की मदद से इस काम को बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। इस मशीन की खास बात ये होती है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होती है और इसमें आपको शेफ्ट लगी हुई देखने को मिल जाएगी, जो कि लकड़ी पर अच्छे तरीके से उसे घिसकर एक शेप देने का काम करती है। दोस्तों ये मशीन अपने काम को बड़ी बारीकी और सफाई से करती है, जिससे कि आपको डिजाइन भी काफी फिनिशिंग में मिल जाता है और जल्दी भी हो जाता है। नंबर 4, कैम ओइकोस एक्सेल। अब जो मशीन हम आपको दिखाने वाले हैं इसका काम होता है लकड़ी पर कुछ इस तरीके के खांचे बनाना, जिसकी मदद से आपस में लकड़ियों को जोड़ा जा सके। आपने देखा होगा जब भी कोई फर्नीचर बनाया जाता है तो काफी सारी लकड़ियों में खांचे बनाए जाते हैं, जिन्हें बनाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। लेकिन इस सिस्टम की मदद से इस काम को बड़ी ही तेजी से किया जाता है। ये एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन है जिसमें ग्राइंडर से लेकर अलग अलग तरह के ब्लेड्स लगे होते हैं, जो कि लकड़ी को अच्छे तरीके से प्रोसेस करने का काम करते हैं। और जो भी पैटर्न आप लकड़ी पर चाहते हैं उसे बस आपको एक बार इस मशीन में प्रोग्राम करना होता है। उसके बाद ये मशीन अपना काम बड़े ही आसानी से कर लेती है। नंबर 5, पोस्ट ओस्कर। जब भी किसी लकड़ी को काटा जाता है तो वो एक लॉग के फॉर्मेट में होती है, यानी कि वो एक सीधा सीधा लट्ठा होता है, जिसे कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना भी मुश्किल होता है। और बात अगर ट्रांसपोर्टेशन की आ जाए तब तो और भी ज्यादा परेशानी आ जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लकड़ी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना काफी बेहतर ऑप्शन होता है, जहाँ पर ये मशीन आपकी हेल्प करेगी। ये एक तरह का ऐसा कटर होता है जो कि सबसे पहले लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है, उसके बाद आगे से इसे एक छोटे कटर में भेजा जाता है। इसके बाद लकड़ी और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसके ट्रांसपोर्ट के लिए और भी ज्यादा आसानी होती है। नंबर 6, पोस्ट। लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए खास तौर पर इस तरह की मशीन को बनाया गया है, जो कि साइज में छोटी होती है, जिसे कि मैनुअली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इस मशीन की खास बात ये होती है कि इसमें आप लकड़ी को डालते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जहाँ पर लकड़ी के दो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। नंबर 7, लेस्की स्टंप कटर। दोस्तों जब भी किसी दरख्त को काटा जाता है तो उसका जो निचला हिस्सा होता है जिससे कि ये जुड़ी हुई होती है, इसको काटना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर इस तरह की सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन स्टेम्स को काटने का काम करता है। ये एक तरह का ऐसा ब्लेड होता है जिसको एक मशीन की हेल्प से काफी पास ले जाया जाता है, जहाँ पर स्टैम्प होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता इन्हें श्रेड करने का काम शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता ये इन स्टैम्प को पूरी तरह से साफ कर देता है। इस मशीन का इस्तेमाल खास तौर पर उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर दरख्तों का निचला हिस्सा बकाया रह जाता है दरख्त कटने के बाद। नंबर 8, ताज फन RCA 480। दोस्तों एक लकड़ी का लट्ठा काफी मोटा होता है, जिससे कि आपको अगर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना हो तो आपको जरूरत पड़ती है एक ऐसी मशीन की जिससे कि ये काम आसानी से और तेजी से किया जा सके। इस मशीन में एक बड़े लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बाद ये छोटे टुकड़े एक ब्लेड की तरफ भेज दिए जाते हैं, जिसकी बैक साइड पर एक हैमर लगा होता है और इस हैमर की मदद से काफी तेजी से पुश किया जाता है इस लकड़ी के लट्ठे को आगे की तरफ, जिससे कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में आसानी से डिवाइड हो जाता है। इस मशीन में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी होते हैं, जिससे आप ये भी तय कर सकते हैं कि एक लकड़ी को कितने पार्ट्स में तय करना है। नंबर 9, मोरबार्ग
6400X। दोस्तों कभी कभी लकड़ी के काफी सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनका इस्तेमाल ना किसी फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है और ना ही किसी और काम के लिए, लेकिन लकड़ी के ऐसे टुकड़े का इस्तेमाल आप लकड़ी को जलाने के लिए या फिर इसका इस्तेमाल पेपर जैसी चीजों को बनाने के लिए जरूर कर सकते हैं। तो वहाँ पर काम में आती है ये मशीन, जो कि लकड़ी को श्रेड करने में काम आती है। इस मशीन की खास बात ये होती है कि इसमें पावरफुल श्रेडर्स लगे होते हैं, जिसके एक हिस्से में आपको लकड़ी को डालना है और इसके दूसरे हिस्से से आपको लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस देखने को मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अलग अलग कामों में कर सकते हैं। ये मशीन अपने काम को काफी ऑटोमेटेड तरीके से करती है। नंबर 10, रेयर स्पोर्ट लॉग हॉलर IB Pro 500। दोस्तों बहुत सारे दरख्त लंबे होते हैं और अगर आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के गैजेट का, जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात ये होती है कि ये किसी भी व्हीकल के साथ अटैच हो जाता है, जिसमें आपको 4 छोटे छोटे व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। ये व्हील्स आपस में सेपरेट होते हैं, जिससे कि आप इसे लकड़ी के दोनों हिस्सों पर अटैच कर सकते हैं और इन व्हील्स की मदद से आप दरख्त को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। नंबर 11, ChemBio 35। दोस्तों लकड़ी को इस्तेमाल करने से पहले इसके आउटर शेल को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है, जिसे हटाने के लिए खास तौर पर इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक नुकीले डॉट्स लगे होते हैं जो कि दरख्त की आउटर शेल को रिमूव करने का काम करते हैं। ये ड्रम्स काफी तेज से रोटेट हो रहे होते हैं और आसानी से पूरे के पूरे दरख्त को छील देते हैं। नंबर 12, SwiftFox TMX 300। दोस्तों वैसे तो अगर किसी भी दरख्त को काटने की बात आए तो उसमें काफी वक्त लगता है, जिसके लिए आपको अच्छी खासी ताकत की भी जरूरत होगी। अब हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाले हैं जिससे कि ये काम चुटकियों में किया जा सकता है। दोस्तों ये एक ऐसी हाइड्रोलिक आर्म होती है जिसके आगे की तरफ एक पावरफुल कटर लगा होता है। आप जिस भी दरख्त को काटना चाहते हैं बस इसको उसके पास ले जाएं। इसके बाद ये दरख्त को अच्छी तरह से जकड़कर इसको काट देता है। नंबर 13, Sherwood LS 600x200। दोस्तों लकड़ी का बूरा काफी यूजफुल होता है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जाता है। इस बूरे को बनाने के लिए खास तौर पर इस तरह की ऑटोमेटेड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आसानी से लकड़ी को छीला जा सकता है। इसमें आगे की तरफ एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जहाँ पर लकड़ी को डाला जाता है। इसके बाद इसमें लगे हुए ब्लेड अच्छी तरह से लकड़ी को छीलते हैं और इस कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ ये बूरा एक कंटेनर में इकट्ठा होता है, जहाँ पर आगे जाकर इसे पैक करके आगे के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। नंबर 14, पोस्ट ओस्कर। अगर लकड़ी को पीसेस में ब्रेक करना हो तो उसके लिए आपको चाहिए एक छोटी सी मशीन, जिसे कि आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की मशीन को। इसकी खास बात ये होती है कि इसके एक तरफ आपको हाइड्रोलिक प्रेस देखने को मिल जाएगा और दूसरी तरफ आपको ब्लेड्स लगे हुए देखने को मिलते हैं। जब भी आपको लकड़ी को पीसेस में ब्रेक करना हो तो बस लकड़ी को बीचों बीच रख दीजिए, बाकी का काम ये खुद कर लेगी। नंबर 15, स्टूजामा 2। दोस्तों लकड़ी को बेंड करना अपने आप में काफी टफ काम होता है, क्योंकि जब भी आप लकड़ी को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फौरन टूट जाती है। इसके लिए आपको लकड़ी को एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसके लिए आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये एक तरह का ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पर लकड़ी के साथ हाई प्रेशर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे वो हल्की और मुलायम हो जाती है। तो इसे एक हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से आहिस्ता आहिस्ता बेंड किया जाता है, जिसके बाद लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपना बेंड शेप ले लेती है। नंबर 16, Sierra Africa SL 160i। दोस्तों जिन लकड़ियों की मोटाई बहुत ज्यादा होती है, ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल खास तौर पर लकड़ी के मोटे मोटे फट्टों को बनाने के काम किया जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले लकड़ी को एकदम सीधा काटना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है। इस काम को आसान बनाने के लिए इस तरह की मशीन को बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह ये मशीन इस दरख्त को फट्टों में तब्दील कर रही है। नंबर 17, ग्रेवर डीप ब्रेकर। अगर एक बहुत बड़ा दरख्त हो जिसे कि आपने गोल शेप देनी हो तो वहाँ पर यह मशीन आपकी हेल्प करती है। दोस्तों अगर आप किसी दरख्त को देखें तो एकदम इरेगुलर शेप में होता है, लेकिन अगर इसकी आउटर लेयर को रिमूव करके हल्का सा श्रेड कर दिया जाए तो वो एकदम गोल शेप में आ जाता है। इस काम को करने के लिए खास तौर पर इस तरह की मशीन को बनाया गया है, जो कि लकड़ी की आउटर लेयर को श्रेड करने का काम करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।